नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सटीक आंसर की फार्म मैनेजमेंट एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। जानेंगे कौन कौन से आंसर आपके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो है जो सेट है हमारे पास ए सेट है बच्चों। कौन सा जो हमारे पास सेट हमने लिया ए सेट है ये, इसमें कौन कौन से आंसर राइट होंगे। पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न, फार्म मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अंडर द फील्ड ऑफ। फार्म प्रक्षेत्र प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इसका भी जो राइट आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने आया था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेरियस इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। उत्पादन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न, द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में बी डिफाइंड एज। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट और आउटपुट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिसोर्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका पहले बच्चों इनपुट होगा। इनपुट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे भूमि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वह दर जिस पर आगतें प्रति हेक्टेयर पर निर्गत में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? द रेट एट विच इनपुट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट ऑन पर हेक्टेयर बेसिस इज नोन एज। इसको प्रोडक्शन रेट के नाम से जाना जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई भूमि पर इकाई उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए सभी साधनों पर किए गए कुल खर्च को किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों क्या इसको जानते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की लोच को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? काफी बढ़िया प्रश्न है। उत्पादन की लोच को तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, उत्पादन की तीन अवस्थाओं को अन्य किस नाम से जानते हैं बच्चों? तीन अवस्थाओं को तो इसको जो जानते हैं वो जानते हैं ऑप्शन बी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा डाउट था इसमें। अगला प्रश्न है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज आल्सो नोन एज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को किस नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्यारे बच्चों, जो आपके सामने क्वेश्चन था, हम तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे डिस्कस? हम लोग जो थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न हुआ प्यारे बच्चों। इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला। हमें लगता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। एक बार आप चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस के आंसर हमें कन्फर्म मिले हैं तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस में डाउट है, आप लोग देख लेना। पेपर थोड़ा टफ आया था, आप लोग समझ सकते हो। अगला प्रश्न है कि द शेप ऑफ टीपीपी कर्व अप टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न भी हमारी पहुंच से बाहर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की अवस्था ऋणात्मक आय की अवस्था के रूप में भी जानी जाती है? तो थर्ड स्टेज करेक्ट है। देखो, हम जो बताएंगे आपको वो 100% सही होंगे। जो क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे उन्हें हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न, उत्पादन की द्वितीय अवस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, आइसोकांट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एकल प्रोडक्ट कर्व के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, आइसोकॉस्ट लाइन को किसके नाम से जानते हैं? प्राइस। आइसोकॉस्ट लाइन को मेरे भैया किस नाम से जानते हैं? प्राइस लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन इज नोन एज। इसको प्राइस रेशियो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट लाइन इज नोन एज।
इसको एमआरटीसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वह वक्र जो विभिन्न उत्पादन स्तंभ पर न्यूनतम लागत को संयोग करते उसे बोलते हैं क्या? एक्सपांशन पथ बोलेंगे उसे। प्रोडक्ट रिलेशनशिप हेल्प फार्म मैनेजमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, यही आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ही उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अगला, मार्जिनल फार्मर के पास कितनी भूमि देखने को बच्चों मिलती है? 1 हेक्टेयर से कम देखने को मिलती है। ऑप्शन ए राइट है। 1 हेक्टेयर भूमि जो है कितने के बराबर होती है? तो 2.5 एकड़ के बराबर ये मानी जाती है। शुष्क खेती प्रणाली के अंतर्गत वर्षा होनी चाहिए तो 750 से कम होनी चाहिए, ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि वर्षा आधारित खेती में वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1100 मिलीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से फार्म व्यवसाय संगठन के रूप में किसको जानते हैं? तो इसे किसके रूप में जानते हैं? मेथड ऑफ फार्मिंग, मीन्स ऑफ फार्मिंग नहीं भाई, इसको जानते हैं नोन एज फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको जानेंगे मेरे भाई सिस्टम ऑफ फार्मिंग। किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग होना चाहिए, बस चेक करना आप लोग, टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं भाई, ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग जाएगा खेती की प्रणाली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली फॉलोड फॉर्म ऑफ बिजनेस फार्मिंग इन इंडिया, पीसेंट फार्मिंग। अगला प्रश्न, नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक फ्लड, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ है, किसके उदाहरण है? तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये मेरे भाई एग्जाम्पल्स होते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की होती है, ये निश्चित नहीं होते कब आ जाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किसे काश्तकारी किसान के रूप में जानते हैं? बी ऑप्शन राइट है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकीय सेवा की लागत के रूप में जाना जाता है? ये आंसर नहीं मिला मुझे, देख लेना आप लोग। गलत हम आपको नहीं बताएंगे, जो बताएंगे सही बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि फार्म बिजनेसमैन एक इनकम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इसको डिफाइन करते हैं 2 बातों के द्वारा, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इनकम बटा में कॉस्ट 1, सी ऑप्शन राइट। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मेरे भैया क्या होता? तो ये होता ग्रॉस क्रॉप एरिया बटा में नेट इनटू में 100। अगला प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन टोटल असिस्ट एंड टोटल लायबिलिटीज इज नोन एज नेट वर्थ। नेट कैपिटल रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाई करंट असिस्ट बटा में करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेट करंट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाई ऑप्शन नंबर बी करंट असिस्ट इनटू करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप होगा मेरे बच्चों क्या होगा? यू आकार। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है टीसी बटा में एफसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज एबव एवरेज कॉस्ट राइजेज, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए व्यय की गई अतिरिक्त लागत क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अगला प्रश्न, जब एबीबी मैक्सिमम होता है तो एबीसी पर क्या प्रभाव होता है? इनमें से कोई नहीं। Which of the following is continuous falling? AFC. When the production activity is nil, the total cost fixed 0. नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जब उत्पादन प्रक्रिया नहीं है तो चल लागत बराबर होगी 0, यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कट द एटीसी कर्व इट लोएस्ट पॉइंट, इसका जो राइट आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट। इसका आंसर मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कर लेना। इन केस ऑफ परफेक्ट कंप्लीट द आइसोकेंट एल आकार, यहाँ पे राइट है। पूर्ण प्रतिस्थापन के संबंध में समोत्पाद रेखा है तो ये स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तिलहनी फसलों के लिए प्रीमियम कितना? 1.5% है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
INAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1966-67 में स्टार्ट हुई थी। पूरा नाम बता दिया मैंने आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। फसल कटाई के उपरांत होने वाली हानि का आकलन कुल कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में करते हैं। भारत में ताजे पानी का मुख्य स्रोत, तो वायुमंडलीय जल यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो गोबर गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कारक फसलों के प्रारूप को प्रभावित करते हैं? तो ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। भारत में कितनी भूमि सिंचित है? तो ये लगभग 35% सिंचित मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो 21% होता है। अगला प्रश्न, भारत में वन महोत्सव कब शुरुआत हुआ? तो ये शुरुआत हुआ था 1950 में। तो ये थी आपकी आंसर की, आप लोग मिला लीजिएगा। और जो 10 क्वेश्चन के हमने आंसर नहीं बता पाए, जो मुझे नहीं आते हैं, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।